कल्पना करिए, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। फूलों की बारिश हो रही है, नारे लग रहे हैं और अचानक एक 22 साल की लड़की आपके पास आती है, हाथ में फूलों की माला, मासूम सी मुस्कान, आपके पैर छूने के लिए झुकती है और अगले ही पल बूम, एक धमाका जो पूरे देश को हिला देता है। एक ऐसा धमाका जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है 21 मई 1991 की, जब एक फूल की माला में छुपा था मौत का जाल। आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जो आपकी रूह कंपा देगा। 21 मई 1991, श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव। रात के 10 बजे, चेन्नई से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर, कांग्रेस की एक भव्य रैली। हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं और केंद्र में है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा है, फूलों की बारिश, राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे। लोग जानते हैं कि आने वाले चुनाव में राजीव गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़की भी है, 22 साल की धानु, देखने में बिल्कुल आम, लेकिन अंदर से एक जिंदा बम। राजीव गांधी लोगों से मिल रहे हैं, हर किसी से हाथ मिला रहे हैं। धानु भी आगे बढ़ती है, सिक्योरिटी उसे रोकती है, लेकिन राजीव गांधी कहते हैं सबको मिलने दो। ये था उनका आखिरी फैसला। धानु राजीव गांधी के पास आती है, माला पहनाती है, फिर पैर छूने के लिए झुकती है और ठीक उसी पल जमीन कांप उठी। नारों की आवाजें दर्द की चीखों में बदल गई। चारों ओर अफरा-तफरी। राजीव गांधी के साथ साथ 16 और लोग मारे गए, 40 से ज्यादा घायल। लेकिन ये कोई अचानक से हुआ हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी, एक खौफनाक साजिश। धमाके के बाद मिली एक लाश, हरी बाबू, उसके पास एक कैमरा, उस कैमरे में छुपे थे कई राज। फोटो डेवलप की गई तो सामने आई असली सच्चाई। 22 साल की मासूम दिखने वाली धानु असल में एक खूंखार टेररिस्ट थी, LTTE का हिस्सा। उसकी ड्रेस के नीचे छुपा था RDX से भरा बेल्ट बम। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसकी जड़ें जाती हैं श्रीलंका तक। वहां चल रही थी तमिल और सिंहली लोगों के बीच खूनी जंग। LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, उनका लीडर प्रभाकरन, एक खतरनाक आदमी। उनका मकसद था अलग तमिल राष्ट्र बनाना। 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया, भारतीय सेना को शांति बनाए रखने के लिए भेजा। लेकिन LTTE ने इसे धोखा समझा। उनका मानना था कि राजीव गांधी ने तमिलों के साथ विश्वासघात किया है। यहीं से शुरू हुई बदले की योजना। LTTE के टाइगर इंटेलिजेंस यूनिट ने बनाई टाइगर स्क्वाड। लीडर था शिवरासन, जिसे वन आई जैक कहते थे। 1990 के अंत में यह टीम भारत में घुसी, चेन्नई में बनाए सेफ हाउस। महीनों तक राजीव गांधी की हर गतिविधि पर नजर रखी, यहां तक कि VP सिंह की रैली में रिहर्सल भी किया। हैरानी की बात यह है कि राजीव गांधी को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन जनता के प्यार को देखते हुए उन्होंने एक भी रैली कैंसिल नहीं की। हत्या के बाद CBI ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। हरी बाबू के कैमरे की फोटो ने पूरे नेटवर्क को उजागर किया। एक एक करके 22 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन मास्टरमाइंड शिवरासन अभी भी फरार था। अगस्त 1991 में CBI ने उसे एक सेफ हाउस में ट्रैक किया, लेकिन LTTE का नियम था पकड़े जाने से पहले मर जाना। शिवरासन और उसकी पूरी टीम ने खुद को उड़ा लिया। मास्टरमाइंड मर गया और उसके साथ कई राज भी। 1998 में टाडा कोर्ट ने 26 लोगों को दोषी करार दिया, 7 को फांसी की सजा मिली। तमिलनाडु के कुछ राजनीतिक दल इन्हें शहीद कहते रहे, लेकिन सवाल यह था, क्या राजनीति का बदला मौत से लिया जाता है? राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक नेता की हत्या नहीं थी,
ये पूरे देश पर एक हमला था। जब इतने बड़े नेता सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? दोस्तों, ये था राजीव गांधी की हत्या का सच। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से यही है पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और देखो हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी।